अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और बारी है हमारे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है ना, उन्हें सॉल्व करेंगे। सो 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो के अंदर, 1 2 3 4। बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, गोरख हिल स्टेशन इज कोल्डेस्ट एरिया ऑफ सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस का गोरख हिल जो है वो सबसे ठंडा इलाका है एंड हैज़ 83 किलो पास्कल बैरोमीटर प्रेशर। जो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 83 किलो पास्कल के बराबर का है। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ दिस एरिया, तो क्या होगा इस एरिया का प्रेशर पीएसआई के अंदर और एटीएम के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर मालूम करना है और पाउंड स्क्वायर इंच के अंदर मालूम करना है। तो बेसिकली जो कन्वर्जन है वो आपने याद रखनी है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सो डेटा बनाते हैं यहाँ पर। बात यह है कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए। जो प्रेशर हमें गिवन है ना, प्रेशर हमें गिवन है कितना है, प्रेशर हमें गिवन है 83 किलो पास्कल के बराबर। और हमें यही आंसर 2 यूनिट्स में चाहिए। एक तो हमें चाहिए पाउंड स्क्वायर इंच में, पीएसआई में, और दूसरा इसी को हमें मालूम करना है एटीएम यानी कि एटमॉस्फेयर में। तो पहला जो रिलेशन है ना पीएसआई का और किलो पास्कल का, वो आपने याद रखना है। याद रखिए 1.01.325 किलो पास्कल बराबर होता है 14.7 पीएसआई के। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है हमारे पास किलो पास्कल का, और ये आ गया पीएसआई का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। सो बेसिकली इसको रीअरेंज करना है आपने। रीअरेंज कैसे करेंगे, आपको किलो पास्कल से जाना है पीएसआई के अंदर। तो ये चेक कर लेते हैं कि 101.325 किलो पास्कल इतने पीएसआई के बराबर होता है। तो 1 किलो पास्कल किसके बराबर होगा, 1 किलो पास्कल बराबर आएगा 14.7 डिवाइडेड बाई, यही मल्टीप्लाई से डिवीजन में जाएगा, 101.325 पीएसआई के। 1 किलो पास्कल निकाल लोगे तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इजीली। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14.7 डिवाइडेड बाय 101.355, ये आ जाएगा हमारे पास किसके 325 होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने 55 लिख दिया, ये होता है 325। तो उसी को डिवाइड भी करना है। 14.7 डिवाइडेड बाय 101.325, ये बराबर आ जाएगा 0.14, यानी कि 1 किलो पास्कल बराबर होता है 0.145 पीएसआई के। और फिलहाल हमें कितना गिवन है, हमें 83 गिवन है। तो समझ लो हम दोनों तरफ 83 को मल्टीप्लाई कराएंगे। इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 83 किलो पास्कल, और इधर फिर 83 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 83 मल्टीप्लाई बाय 0.145 पीएसआई, तो 83 इंटू 0.145, ये बराबर आ जाएगा 12 पीएसआई के। 12.0 आ रहा है। तो बहरहाल 83 किलो पास्कल को कन्वर्ट करना था पीएसआई में। पहला आंसर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट, ये हमने किसको किस में कन्वर्ट करा, ये हमने कन्वर्ट करा है किलो पास्कल को पीएसआई में ना। अब हम देखते हैं रिलेशन क्या बनेगा एटीएम और यानी कि अब हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है, किलो पास्कल को अब मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा एटमॉस्फेयर में, एटीएम के अंदर। तो इसका भी रिलेशन आपने याद रखना है। एक एटीएम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल के। तो हम यही देखेंगे कि 1 किलो पास्कल किसके बराबर आ रहा है। तो 1 किलो पास्कल कितने एटीएम के बराबर आ सकता है, 1 डिवाइडेड बाय 101.325 के। तो इससे 1 किलो पास्कल का पता लग जाएगा। 1 डिवाइड बाय 101.325, ये बराबर आएगा 9.86 10 रेज टू द पावर -3 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है 1 किलो पास्कल। और अभी हमें किलो पास्कल कितना गिवन है 83। तो समझ लो दोनों तरफ 83 को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 83 मल्टीप्लाई बाय 9.86 10 रेज टू द पावर -3,
और इस तरह तो सीधा सीधा 83 किलो पास्कल आ जाएगा। तो बेसिकली 83 किलो पास्कल किसके बराबर आएगा, 83 इंटू क्या वैल्यू है हमारे पास, 9.86 10⁻³ ये आ जाएगा 0.81 एटमॉस्फेयर। यही हमें कन्वर्ट करना था, दो कन्वर्जन थी। तो किलो पास्कल से हमने बता दिया कितना हो जाएगा पीएसआई में, और यही बता दिया कितना हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, मास गिवन है, मीथेन गैस का मास गिवन है, एट टेम्परेचर गिवन है 40 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर भी गिवन है, टॉर में गिवन है 482 टॉर प्रेशर, और वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो इसका भी उसी तरीके से डेटा बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम डेटा बनाते हैं, क्या क्या गिवन है हमें इसमें, सबसे पहली बात हमें गिवन है यहाँ पर मास ऑफ गैस, मास ऑफ मीथेन गिवन है। मास ऑफ मीथेन किससे शो कर देंगे, स्मॉल m से शो करेंगे। ये है 8 ग्राम के बराबर, 8 ग्राम। इसके अलावा क्या चीज़ है हमारे पास, टेम्परेचर 40, टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 40, T से शो करेंगे, ये आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा गिवन है 842 प्रेशर, 842 है प्रेशर, 842 टॉर, ये हमें गिवन है प्रेशर। ठीक है, मास आ गया, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, और वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। हमें मालूम करना है वॉल्यूम, यानी कि V मालूम करना है। अब ये देख लो, जो कन्वर्जन है ना, जो चीज़ें कन्वर्ट करनी है उन्हें लाजमी तौर पे कन्वर्ट करके रख लो। तो नंबर ऑफ मोल ग्राम में ही निकाल लेंगे, मोलर मास भी ऐसे निकाल लेंगे, इसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। +273 करेंगे, 40 + 273, ये बराबर आ जाएगा 313 केल्विन के। ठीक है ना, 327 में प्लस कर दिया हमने 40, तो बराबर आएगा 313 केल्विन के। और ये जो टॉर है ना, इससे पहले हमें जाना पड़ेगा किलो पास्कल के अंदर, ताकि फिर इजीली जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसी काम को सोल्यूशन में करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो 760 टॉर होता है वो बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल के। मैं बेसिकली पास्कल में कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई करूंगा ना, तो किलो पास्कल में निकाल लेंगे, वो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 ही करते हैं। तो एक टॉर किसके बराबर आएगा, अगर एक टॉर की वैल्यू निकाल लें, एक टॉर बराबर आएगा 101.325 किलो पास्कल डिवाइड बाय 760 के। एक टॉर की वैल्यू आ जाएगी ना 101.325 डिवाइडेड बाय 760, 0.13। तो एक टॉर की वैल्यू आ गई, एक टॉर बेसिकली बराबर होता है 0.133 किसके, किलो पास्कल के। और अब फिलहाल हमें गिवन है 842, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 842 टॉर बराबर आएगा 842 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 0.133, 842 मल्टीप्लाई बाय 0.133, इट इज़ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, प्रेशर आ जाएगा किलो पास्कल में 111.986, ये आ रहा है आंसर किलो पास्कल में। और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पास्कल में सॉल्व कर लूँ, तो आपको पता है किलो का मतलब होता है 1000, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 111.986 10⁻³ पास्कल के। प्रेशर जिस यूनिट में चाहिए था आ गया है, ठीक है, और ऑलरेडी टेम्परेचर तो हमने कन्वर्ट कर ही दिया था। अब PV = nRT अप्लाई करने में एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमें नंबर ऑफ़ मोल निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ़ मोल बराबर होता है N = मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। मास गिवन है 8 के बराबर, और अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है मीथेन की। मीथेन का मतलब, मीथेन होता है CH4, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो टोटल मीथेन का जो एटॉमिक मास बनता है वो बनता है 16 के बराबर। तो 8 डिवाइडेड बाय 16, 0.5 मोल आ जाएगा। अब तो आसान सी बात है, वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम चाह रहे थे कि हम जनरल गैस कांस्टेंट इस्तेमाल करें, जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करें। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ PV बराबर होता है nRT के।
और मैं चाह रहा हूँ वी की वैल्यू आ जाए, तो एन आर टी को डिवाइड करा देंगे पी से, यानी कि प्रेशर से। वी की वैल्यू बराबर आएगी, नंबर ऑफ मोल 0.5 थे, जनरल गैस कांस्टेंट 8.313 जूल पर मोल केल्विन, टेम्परेचर आ गया था 313 और डिवाइडेड बाय प्रेशर हमने कितना कैलकुलेट करा, प्रेशर आ गया 111.986, 111.986 10 रेज टू दी पावर 3। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। सबसे पहले 0.5 इंटू 8.313 इंटू 313, खुद भी करते रहो कैलकुलेटर से, और डिवाइडेड बाय 119.8 एक्सपोनेंट 3, ये बराबर आएगा 0.0116, और बात हो रही है हमें कौन सा यूनिट, मीटर क्यूब, जो ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब होता है, तो वही आंसर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने इसको कन्वर्ट किया हुआ है डेसीमीटर में, तो हम भी इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है, जैसे कि हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के। तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.0116 मल्टीप्लाई बाय 1000, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से, तो हमें आंसर मिलेगा 11.6 डेसीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम है वो 11.6 आ जाएगा। बुक में 11.58 है, तो उसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एट 35 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन गैस है एक सिलेंडर के अंदर और उसका वॉल्यूम गिवन है। ये गिवन है हमें टेम्परेचर, ये गिवन है हमें उसका वॉल्यूम, और प्रेशर आ गया एटीएम के अंदर। कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन दिस ऑक्सीजन गैस इज ट्रांसफर्ड टू, इसका वॉल्यूम जो है वो कम कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, 456 से कम करके 10 डेसीमीटर क्यूब कर दिया जाए, और उसको कूल कर दिया जाए 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर उसको कूल कर दिया जाए। तो देखते हैं क्या बनेगा, डेटा बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझने में आसानी होगी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 3, हमें दो टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, एक हमें टेम्परेचर 1 गिवन है, दूसरे को कर देंगे टेम्परेचर 2 है। तो पहले वाला टेम्परेचर 35 है, फिर है 20, यह आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। फिर हमें गिवन है दो वॉल्यूम, पहले वाला वॉल्यूम 456 और दूसरा वाला 10। पहला वाला वॉल्यूम आ गया 456 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा जो वॉल्यूम है वो भी आ गया हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। एक प्रेशर हमें गिवन है, पहला वाला प्रेशर P1 और वो है 0.85 ATM, 0.85 ATM, एंड फाइनली हमें बाद वाला प्रेशर मालूम करना है, यानी कि P2 मालूम करना है। ठीक है जी। तो सिंपल सा तरीक़ेकार है, लेकिन सबसे पहले डेटा आप क्लियर कर लो अपना, +273 और +273, ताकि पहले तो टेम्परेचर केल्विन के अंदर आ जाए। 273 प्लस 35, ये आ गया 308 केल्विन, और इसी तरीके से 273 प्लस 20, ये बराबर आ गया 293 केल्विन के। अच्छा, वॉल्यूम जो है ना किसी एक यूनिट के अंदर कर लो, बस यूनिट सेम होना चाहिए, सेम हो जाएगा तो प्रॉब्लम जो है ना सिंप्लीफाई हो जाएगी। या तो दोनों को कन्वर्ट कर लो मीटर क्यूब में, या फिर किसी एक को जो है ना वो आप कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर्स क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में चले जाओ, या डेसीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब में, जो आप प्रेफर करो ना वो सही हो जाएगा। तो हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं। 456 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो याद रखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 0.001 डेसीमीटर क्यूब के। इस कन्वर्जन फैक्टर को आप इस्तेमाल करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.001, 456 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.001, ये बराबर आ जाएगा 0.456, 0.456 डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है भाई, यूनिट सेम होना चाहिए,
मैं ये चाह रहा हूँ। तो अब इजीली हम जो है ना ATM के अंदर आंसर सॉल्व कर लेंगे। अब रिलेशन हम जानते हैं, इनके दरमियान का जो रिलेशन है कि अगर कभी भी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और डिवाइड बाय टेम्परेचर किया जाए तो इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट आता है। जनरल गैस लॉ में भी हमने सीखा था, यानी कि P1 V1 ओवर T1 हमेशा बराबर आता है P2 V2 ओवर T2 के। दोनों का जो रेशो है और प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। तो प्रेशर 1 0.85, पहला प्रेशर इतना ही है, इनटू V1 हमने कितना निकाल लिया, V1 हमने कर लिया 0.456। पहला वाला टेम्परेचर है 308। और इधर अगर देखें तो P2 तो हम मालूम करना चाह रहे हैं, दूसरा वाला वॉल्यूम हो गया है 10 और दूसरा वाला टेम्परेचर है 293। तो एक काम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 0.85 इंटू 0.456 और इसको डिवाइड करेंगे 308 से, यह आ जाएगा हमारे पास 1.25 10 रेज टू दी पावर -3। और अब क्या करेंगे, 293 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10 जाके डिवाइड होगा। 293 इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा और 10 इस तरफ डिवाइड हो गया, तो उस तरफ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ P2। 1.25 10 रेज टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 293 और डिवाइडेड बाय 10, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.0। P2 बराबर आ जाएगा 0.0366, जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 0.037 ATM। ठीक है ना, राउंड ऑफ कर देंगे 6 को तो 0.037 ATM आ जाएगा। ठीक है, तो रेशो वगैरह निकाल के हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए चौथे सवाल की तरफ, नंबर 4। कंपेयर करना है, किस चीज़ को कंपेयर करना है, कंपेयर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस। जो फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, ड्यूट्रॉन है, हीलियम है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास SF6 और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। इनका जो है ना हमें सिर्फ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उनको कंपेयर करना है वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहली बात यह है, जो इसका पहला पार्ट है, किस किस को कंपेयर करना चाह रहे हैं, H2 और D2 को। H2 को मल्टीप्लाई करेंगे D2 के साथ, यानी कि कंपेयर कराएंगे बेसिकली। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज गिवन बाय, अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके बराबर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बराबर होता है, अगर इनका निकालना है तो जो रेट है हाइड्रोजन का, अगर उसको डिवाइड कराते हैं रेट ऑफ ड्यूट्रियम से तो बराबर आता है अंडर रूट, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि जो मोलर मास होगा D2 का उसको ऊपर लिखना है और जो मोलर मास होगा H2 का उसको नीचे लिखना है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो अब इनका आपको मोलर मास मालूम करना पड़ेगा, D2 का कितना होता है। अब देखिए वैसे ड्यूट्रियम का जो है वो 2 होता है, ठीक है, और ड्यूट्रियम का 2 होता है यहाँ पे, लेकिन ये 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर आएगा 4 के। हाइड्रोजन का निकालेंगे, हाइड्रोजन वैसे तो 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 बराबर हो जाएगा 2 के। ऊपर ड्यूट्रियम का लिखना है जो कि 4 है मोलर मास, नीचे हाइड्रोजन का लिखना है, हाइड्रोजन का होता है 2, तो RH2 डिवाइडेड बाय RD2 किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बराबर 2 के, और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कितना, इसको लिखने का एक बेहतर तरीक़ेकार भी हो सकता है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 2, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, है ना, इनको मल्टीप्लाई करके 2 आ जाता है, नीचे अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंप्लीफाई करके भी हमारे पास आंसर ऊपर अंडर रूट 2 आएगा। अंडर रूट 2 और नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, और अंडर रूट 2 होता है 1.41 डिवाइड बाय 1। इसका मतलब अगर हम इनका रेट और डिफ्यूजन कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम के साथ तो बराबर आएगा 1.41 और रेशो आएगा 1 के साथ। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स भी करने हैं हमने। आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या मिल रहा है, हीलियम है और सल्फ़र डाइऑक्साइड है, हीलियम है और सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो तरीक़ेकार वही रखना है, याद रखिए अगर मैं लिखता हूँ रेट ऑफ हीलियम डिवाइड बाय रेट ऑफ SO2 तो वो बराबर किसके आएगा, रेसिप्रोकल, मोलर मास आएगा SO2 का ऊपर और नीचे मोलर मास आएगा हीलियम का। अगर हीलियम की बात करें, मास ऑफ हीलियम, तो हीलियम का मास तो एग्जैक्टली 4 के बराबर होता है, सीधा सीधा लिख देंगे,
लेकिन अगर मास निकालें हम SO2 का, तो सल्फ़र का कितना, सल्फ़र का होता है हमारे पास 32 और ऑक्सीजन 2 और 16, तो 32 और 32 ये हो गया 64 यानी 64। ये वैल्यूज़ अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, देयर फोर जो रेट ऑफ हीलियम है डिवाइड बाय रेट ऑफ SO2 बराबर आएगा अंडर रूट, ऊपर SO2 का मोलर मास 64, नीचे हीलियम का यानी कि 4, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करके कितना बन गया, 4 1 ज़ार 4 और 16, यानी कि बनेगा अंडर रूट 16/1, और अंडर रूट 16 बराबर होता है 4 के, तो 4/1 आ गया। तो हीलियम का अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर किया जाए सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो वो 4:1 आता है। अगला सवाल, अगला हमारे पास SF6SO2, तीसरा और आखिरी पार्ट है। और इसको कर रहे हैं कंपेयर सल्फर डाइऑक्साइड को। फॉर्मूला बनाने से पहले एक काम करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास SF6 का चाहिए, और मोलर मास हमें किसका चाहिए, मोलर मास चाहिए हमें SO2 का। SO2 का तो अभी निकाला था, सल्फ़र के हो गए 32, ऑक्सीजन 2 और 16, 32 और 32 कितने हो गए 64। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड का तो मास हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, इसका निकाल लेते हैं SF6। सल्फ़र के लिए आ गया हमारे पास 32 और फ्लोरीन 6 है, और फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 19, 6 मल्टीप्लाई बाय 19, 114, 114 प्लस 32 इट इज़ इक्वल टू 146। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 146। दोनों के मासेस आ गए, ये मास आ गया हमारे पास SF6 और ये मास आ गया सल्फर डाइऑक्साइड का। तो रेट निकाल लेते हैं, रेट आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइड बाय रेट चाहिए हमें SF6, तो फॉर्मूला बनेगा रेट SF6 का ऊपर आ जाएगा मास, जो मोलर मास है वो ऊपर आएगा m SF6 डिवाइड बाय, और यहाँ पर आ जाएगा SO2, दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। तो ऊपर क्या वैल्यू बन गई, ऊपर आ गया हमारे पास 146, नीचे आ गया हमारे पास 64, ठीक है ना, 64 था। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं इनका, 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो ये बराबर आ जाता है 8 के, ठीक है, तो नीचे तो 8 आ जाएगा, और ऊपर 146 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 146 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 12.08 के, या अगर मैं उसको लिख देता हूँ पॉइंट में, तो ये हो जाएगा कितना, ये अंडर रूट 146 इज इक्वल टू 12.08। ना 12.08 डिवाइडेड बाय 8, ये बराबर आता है 1.51 के। 1.51 इसका आंसर आ रहा है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं 1.51 और डिवाइड बाय 1। तो ये किस किस का आ गया, रेट ऑफ SO2 डिवाइड बाय रेट ऑफ SF6। तो इस तरीके से रेट और डिफ्यूजन को कंपेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के अंदर यही 4 न्यूमेरिकल करने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी 4 न्यूमेरिकल देखेंगे। कोई भी परेशानी है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।